एक भी एमएलए हमारा बोला नहीं, बिल्कुल बिल्ली जैसे बैठ गए चुप करके। एक भी एमएलए हमारा बोला नहीं, बिल्कुल बिल्ली जैसे बैठ गए चुप करके। हमने एमएलए चुने थे बीजेपी के 28, एक भी एमएलए हमारा बोला नहीं, बिल्कुल बिल्ली जैसे बैठ गए चुप करके घर में। हम अभी बीजेपी को वोट ही भी नहीं देंगे, बिल्कुल वो बोले नहीं है। प्रैक्टिकल करना था कश्मीर पर भी करो ना, जम्मू पर क्यों प्रैक्टिकल? कश्मीरी नहीं करने देंगे उधर। सारा प्रैक्टिकल हुआ है सारा जम्मू वालों के ऊपर। ये तो 15 किलोमीटर में सिटी नहीं है, इसमें 6 जोन बना दिए, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। हम पार जाएंगे, हॉस्पिटल जाना तो हॉस्पिटल में नहीं जा सकेंगे। नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, या हम हमारे बच्चे भी आपको नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं। ऑटो चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करने दो। दिहाड़ी का 200 नहीं बनेगा, 300 नहीं बनेगा तो किसे 10,000 कहाँ से देंगे? तो गलत हुआ हमारे साथ। हमारे जो किस्तें हैं ये भी नहीं निकल पा रही हैं। ये जो डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला ये गलत निकाला बिल्कुल। आप जानते हैं कि डीसी जम्मू के द्वारा एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया था, जिस ऑर्डर पर जितने भी ई रिक्शा है, ई ऑटो है, उनके लिए ये ऑर्डर निकाला गया था कि अब वो किन किन एरियाज में चलेंगे। उनके लिए अलग अलग जोन बनाए गए थे, और अगर वो किसी और एरिया में दिखते हैं जो उनको नहीं है, जाना मना है, तो उनकी गाड़ी सीज कर ली जाएगी या फिर उन्हें भारी चालान भी किया जाएगा। उसी पर खास बातचीत करने के लिए तमाम जितने भी ऑटो चालक हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। सर, आपका क्या नाम है? काकरा। जी हाँ, डीसी जम्मू ने जो ऑर्डर निकाला है जिसमें जोन बाय जोन जो है वो अब ई ऑटो चलेंगे, ई रिक्शा चलेंगे, क्या लगता है ये कितना गलत है? ये हिसाब से गलत है जी। ये 12 ही नहीं खाता हमें। जैसे अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, हाँ। सवारी आएगी गांधीनगर की, त्रिकुटा नगर की, हाँ। हम पार तो जा नहीं सकते। तो सिटी के अंदर कहाँ से सवारी होगी? सिटी के अंदर कहाँ पे सवारी होगी? तो आपने अपना ई ऑटो लिया, जब आप लोगों ने ये ई ऑटोज आए थे तब सरकार ने कहा कि आप जितना हो सके इसलिए आपने लिया इसी किस्तों पर अब ये ऑर्डर निकाला गया है कि अब आपको इसी जोन में चलना है। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जो इनकी किस्तें देनी है, EMI देनी है, उनमें काफ़ी दिक्कत देखने को मिली। ये इसकी 10,000 रुपये किस्त है, हाँ। महीने की। एक दिन भी ड्यू हो जाएगी तो 1200 वारंटी बढ़ जाती है। तो ये हमें मंजूर नहीं है। जैसे ये इन्होंने जून निकाला, ये गलत है हमारे के लिए। हमने परिवार भी पालना है, रोटी भी खानी है, दवाइयाँ भी लेनी है घर वालों को। बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं है कि जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ पर जम्मू में ऑटो वगैरह चला रहे हैं, जिस तरह से उन पर ये लागू करना चाहिए? जो जम्मू के लोकल लोग हैं उनके साथ तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही की जा रही है कि उन लोगों को इस जोन में जाना है, उस जोन में। इससे आम जनता को भी काफ़ी दिक्कत है। किसी ने गांधीनगर से आना है तो उसे 2 ऑटो चेंज करके आना है। तो आपको नहीं लगता कि जम्मू वालों के साथ कहीं ना कहीं जो जम्मू के लोकल है, हालांकि मैक्सिमम ई ऑटो ई रिक्शा वाले ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं, जो बिहार के हैं या दूर दराज के हैं, वो जम्मू में काम कर रहे हैं और वो ज़्यादा लाभ उठा रहे थे। तो उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। वहाँ जहाँ की गाड़ी का नंबर लगा है उसको अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। हाँ। जहाँ पे नहीं उनको चलना चाहिए। हाँ। ये डीसी ने करना चाहिए इसको। तो हमें तो चलने देना ना, हम तो लोकल हैं इधर के। हाँ। हमें भी नहीं चलने दे रहे ये तो गलत बात है ना। तो अब आप क्या मांग करते हैं डीसी जम्मू से? डीसी जम्मू से यही कहते हैं कि ये हमारे के लिए ये 12 नहीं खाएगा। हमें भी परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, हम क्या करेंगे काम के, कैसे करेंगे हम? और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पे सवारी आएगी पार, मैं पार जा नहीं सकता तो मैं क्या काम करूँगा? मैंने किस्त कैसे भरनी है? कई बार अपने काम के लिए भी उस पार जाना पड़ता है। क्या लगता है, कहा जा रहा है कि सीधे गाड़ी चलान जो है या तो किया जाएगा या सीज किया जाएगा? हाँ वो तो है। हाँ। अपने काम में भी नहीं जा सकता कि मेट्रो में धक्के खाएंगे हम, क्या हो? यही हो सकता है और क्या होगा? चले देखिए, आपको बता दें कि जो ऑर्डर जो है वो डीसी जम्मू के द्वारा निकाला गया था, जिसमें जोन बनाए गए हैं कि जोन 2 में ये गाड़ी जाएगी, ई रिक्शा जाएगा। आपको लगता नहीं है कि लोगों को भी काफ़ी दिक्कत जो है वो इनसे देखने को मिलेगी? क्योंकि अगर ये ऑटो वहाँ पर नहीं मिलेंगे, यानी इस लाइन से आगे वो नहीं जा सकते हैं, और किसी सवारी को यहाँ से गांधीनगर की ओर जाना है तो उसे 2 से 3 ऑटो जो है वो चेंज करने होंगे, तब जाकर वो पहुँचेंगे। चले तमाम और लोगों से भी जानकारी जो है वो लेते हैं, जितने भी ई चालक है, ई चालक, रिक्शा चालक है, उनसे खास बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका भी क्या कुछ कहना है। फिलहाल आप भी बने रहे इस वीडियो के साथ, अपनी राय को भी साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। गलत तो बहुत हुआ, हमारे किस्तें भी निकालना मुश्किल हो जाएगी। अभी किस्त देनी है 10,000 रुपया, 10,000 किस्त का है, बच्चे पालने हैं, ब्याह शादी आगे पीछे जो भी है, इसी हमारा कोई और बिजनेस तो है नहीं है, ऑटो ही चलाना है। 5 किलोमीटर में क्या करेंगे? 20-20 रुपये इकट्ठे करेंगे, उससे क्या किस्त भी नहीं पूरी कर सकेंगे हम अपने, ना बच्चे पाल सकेंगे। ये गलत बात हुआ है, जम्मू वालों से बड़ा गलत हुआ है। हमारा जो हमने MLA चुने थे बीजेपी के
28 एक भी एमएलए हमारा बोला नहीं, बिल्कुल बिल्ली जैसे बैठ गए चुप करके घर में। हम अभी बीजेपी को वोट ही भी नहीं देंगे, बिल्कुल वो बोले नहीं है। प्रैक्टिकल करना था कश्मीर पर भी करो ना, जम्मू पर क्यों प्रैक्टिकल? कश्मीरी नहीं करने देंगे उधर। सारा प्रैक्टिकल हुआ है सारा जम्मू वालों के ऊपर। ये तो 15 किलोमीटर में सिटी नहीं है, इसमें 6 जोन बना दिए, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, हम पार जाएंगे हॉस्पिटल जाना तो हॉस्पिटल में नहीं जा सकेंगे। गांधीनगर एयरपोर्ट रेलवे की सवारी आती है और रेलवे की सवारी एयरपोर्ट की सवारी गांधीनगर हम तो जा ही नहीं पाएंगे। कोई एयरपोर्ट जो आएगा तो 2 ऑटो करेगा, पहले हम उसको जीवल छोड़ेंगे, फिर वो दूसरा ऑटो पुल पार करेगा, फिर दूसरा ऑटो करेगा, उसको मुसीबत नहीं है। तो हमारा बहुत गलत हुआ, तो ये बर्दाश्त नहीं है हमें। सर एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, आप जानते हैं कि कई सारे लोग जो ई ऑटो चला रहे हैं वो बाहर के जो आए हैं वो चला रहे हैं, वो बदतमीजी करते हैं लड़कियों के, बहुत सारे ऐसे हैं, हर एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपको, मैं बता दूँ बदतमीजी करते हैं या फिर आपने देखा कई बार हिट करके भाग जाते हैं। तो क्या लगता है कि उनकी वजह से भी ये जो रूल है वो लगा है, या तो ये रूल सिर्फ उन पर लगाया जाए जो बाहर के लोग हैं, जो लोकल है उन पर तो नहीं लगाना चाहिए? देखो आपने कहा सुनिए ना, तालाब में एक मछली पूरा तालाब को गंदा करती है, वो सारे गंदे और थोड़ी ऑटो वाले, कोई पढ़े लिखे भी हैं इधर, ग्रेजुएट भी है, ऑटो चला रहे हैं, नौकरी नहीं है। अब ठीक है हम नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, या हम हमारे बच्चे भी आपको नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करने दो। जो थोड़ी प्रैक्टिकल करना है 1 महीना के लिए, हमारी किस्त कौन देगा 1 महीने की? हम दिहाड़ी का 200 नहीं बनेगा, 300 नहीं बनेगा तो किस्त 10,000 कहाँ से देंगे? बच्चे भूखे मारेंगे हम। जो कानून बैठ के बना रहे हैं ना, उनको बोलो प्रैक्टिकल करो, हमारे चाबी लो, 20 दिन तो ऑटो चला कर देखो, आप देखो आपका बाल बच्चा पलता है या नहीं 20,000 में। आपकी तो तनख्वाह 5-5 लाख रुपया बैठे ऑर्डर दे रहे हो, प्रैक्टिकल करके देखो। जो हमारे पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, खुद प्रैक्टिकल कर दो, ऑटो चला के देखो, फिर हम यही बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे। मैम ये हुआ बहुत गलत हुआ हमारे साथ, हमारे जो किस्तें हैं ये भी नहीं निकल पा रही हैं, ये जो डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला ये गलत निकाला बिल्कुल जी। बाकी हजारों रिक्शे वाले भी यार रो रखे हैं, जो पहले सवारी थी वो सवारी आजकल पैसे भी खर्च के राजी नहीं है। पहले 50 रुपए में 100 रुपए में सवारी बैठती थी, आजकल बोलती है 10 रुपए देंगे हम जी है ना, हमारे बच्चे कैसे पालेंगे हम? पहले कहा गया था कि ई रिक्शा आए हैं बोले जी लाभ होगा, जी। अब तो उनकी किस्तें भी आप लोग भर नहीं पा रहे हैं इतनी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्या अपील रहेगी डीसी जम्मू से? मैम मुझे बहुत गलत लगा जी, क्योंकि हजारों लोगों की जो बेचारे बच्चे हैं जिसके वो कैसे खर्चा चलाएंगे, कैसे पहले इन्होंने रक्षा लॉन्च किए, दे दिए हमको, लोन किए, बैंक के लोन करवा के दिए इन्होंने, अभी बैंक वाले बोले किस्तें दे, किस्तें हम कहाँ से दें, हमारे तो हाथ काट लिए इन्होंने। चलिए देखिए आपको बता दें कि और लोगों से भी बात करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे आप, जो डीसी जम्मू के द्वारा ऑर्डर निकाला गया है? ऑर्डर ये गलत ही है, देखो ना अभी देखो बोल रहे हैं रोल पे रोल जोन पे चलेगा, हाँ। ये नंबर प्लेट लगा रहे हैं, इधर के ऑटो उधर नहीं जाने चाहिए, उधर का अब सवारी आएगी, सवारी हमें बोलेगी स्टेशन जाना है तो हम विक्रम चौक उतारेंगे इसको, जहाँ विजिबल उतारेंगे, आगे दूसरा ऑटो थोड़े करके जाएगी, वो बोलेगी एक ही बार। उन्हें काफी दिक्कत देखने को मिलेगी इससे। लोकल है तो लोकल की दिक्कत तो सारे ही है, लोकल के जो बाहरों आए थे उन्हें भी 2-3 ऑटो करने पड़े, वो थोड़े कोई उनकी आखना चाहते हो डीसी जम्मू ही कि ये जड़ा फैसला है गलत होता, क्योंकि अपने कम लिए भी बाहर वाली साइड जाना पैदा तो उन ऑटो नहीं लिए जाते। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਛੋੜਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਾ ਆਟੋ ਕਰੀਏ ਜਾਗਾ, ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਚਲਾਓ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਟੋ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਕੁੰਨੇ ਚਲਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਆਟੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਚਲੇ, ਆਟੋ ਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਆਟੋ ਕਿਹਦਾ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਆਟੋ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਆਟੋ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਆਟੋ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਉੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੱਸ ਆਏਗੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ
वो बस बंद करोगा इलेक्ट्रिक ये ला दी बड़ी बड़ी सिटी च बांट दे। काम गलत है ना ये। हाँ जी। जैसे हमारा हम 3 बच्चे हैं, हमारे कोई बच्चा बीमार है हमारा, हम नहर तक आएंगे, नहर पे अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर दूसरा लेंगे साला हमारे के लिए, तो गलत है नहीं है। बच्चा परेशान ज़्यादा है, गाड़ी नहीं मिल रही हमारे वो मौके पे, हमका बच्चे की जान दे देंगे क्या? बच्चे की जान भी जा सकती है इस तरीके से, तो ऐसा काम नहीं, गलत काम तो गलत ही है। तो इसकी EMI भी भरनी, इतना काम करना, ये जो रोजगार भी नहीं हो पाएगा आपका। अरे हम बाहर के बंदे, ईपी के बंदे, कमरे का किराया है, बच्चों का दूध पानी है, राशन पानी है, सारा हमारा मोल का है। आज से नहीं, हम 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब बच्चे यहाँ पर मान लो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सारे काम है, इसी रोजी पे है हमारे। किसी हिंड की बंदा है, उसने गाड़ी निकाल के दे दिया, उसका भी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना भी हम चला रहे हैं, तो ये पहले से गलत है। जैसे चलना था रिक्शा वैसे ही चलने दो। देखिए, आपने देखा कि आज हमने तमाम जितने भी ई रिक्शा चालक है, ई ऑटो चालक है, उनसे खास बातचीत की। उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पहले इन्हें कहा गया कि आप ई ऑटो लें, आपको जो है वो बहुत लाभ मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, और उसके बाद जब इन्होंने ई ऑटोज़ वगैरह लिए तो जितनी भी इन पर किस्तें हैं, 10,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 15,000 है, उन्होंने तो पर मंथ वो देनी है। पर जो डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा कि इनके जोन बनेंगे, इस जोन में ये गाड़ी जाएगी, उस जोन में वो गाड़ी जाएगी, पर अपने काम के लिए भी तो ये गाड़ी इस्तेमाल करना चाहते होंगे, तब क्या इन्हें ये गाड़ी छोड़कर मेट्रोरों में जाना पड़ेगा या फिर दूसरे ऑटो करने पड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं अपील रहेगी कि इन तमाम लोगों की, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑटो चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, उनकी भी जो है वो बात माननी चाहिए, उनकी भी जो कहीं ना कहीं जो उनकी किस्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उस किस्तों को पूरी करने के लिए पहले उनके पास पैसे होने चाहिए, और पैसे उनके तब होंगे जब वो अपना ई रिक्शा जो है वो चलाएंगे और उनसे उनको लाभ मिलेगा। पर कहीं ना कहीं हमने स्पेशल रिपोर्ट आप तमाम लोगों तक साझा की, जिसमें जितने भी ई ऑटो वाले हैं उनका बस यही एक कहना है कि डीसी साहब को जो है वो ये गलत किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं वापस जैसे पहले चलते थे वैसे जो है वो हमें चलाने दे। अगर ऐसा ही करना है तो जितने लोकल के अलावा बाहर के लोग हैं उन पर ये रूल्स लगाएं, पर जो जम्मू के लोकल लोग हैं उन्हें जो है वो बेरोजगारी से ना मारे। फिलहाल इस पर आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बताएं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहे द JNF के साथ। नमस्कार।